चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भगवद गीता एज इट इज। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द इंद्रियाणी अर्थात इंद्रियां, मन अर्थात मन, बुद्धि अर्थात बुद्धि, अस्य अर्थात इस या काम का, अधिष्ठानम अर्थात आसन, उच्यते अर्थात कहा जाता है, एते अर्थात इनके द्वारा, विमोहयति अर्थात मोहित करता है, एषः अर्थात यह काम, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, आवृत्य अर्थात ढककर, देहिनम अर्थात देहधारी को। अनुवाद: इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सभी इस काम के आसन हैं, जो जीवात्मा के वास्तविक ध्यान को आच्छादित करता है और उसे मोहित कर देता है। तात्पर्य: शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर में महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर लिया है और इसलिए भगवान कृष्ण उन स्थानों के संकेत दे रहे हैं ताकि जो कोई इस शत्रु को जीतना चाहता है वह जान सके कि वह कहाँ पाया जाता है। मन समस्त इंद्रियों की गतिविधियों का केंद्र है और इस प्रकार मन इंद्रिय तृप्ति के सभी विचारों का संग्रह स्थल बन जाता है। परिणाम स्वरूप मन और इंद्रियां काम के भंडार बन जाते हैं। फिर बुद्धि विभाग ऐसी कामुक प्रवृत्तियों की राजधानी बन जाता है। बुद्धि आत्मा का निकटतम पड़ोसी है। कामुक बुद्धि आत्मा को प्रभावित करके उसे अत्यंत अहंकार ग्रहण कराती है और पदार्थ के साथ तथा मन और इंद्रियों के साथ स्वयं की पहचान कराती है। आत्मा भौतिक इंद्रियों के भोग में आसक्त हो जाती है और इसे सच्चा सुख समझने की भूल कर बैठती है। आत्मा की इस मिथ्या पहचान को श्रीमद् भागवत में अत्यंत सुंदर ढंग से समझाया गया है। जो मनुष्य 3 धातुओं से निर्मित इस शरीर को ही अपना आत्मा समझता है, जो शरीर की उपजों अर्थात पत्नी, पुत्र आदि को ही अपना कुटुंब मानता है, जो जन्मभूमि को ही पूजनीय समझता है और जो तीर्थ स्थानों में केवल स्नान करने ही जाता है, न कि वहाँ के ज्ञानी पुरुषों से मिलने, उसे गधा या गाय के समान समझना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अगर कोई शरीर, मन और इंद्रियां इसी को अपना जान ले और अपने को यही जान ले, बुद्धि अगर इसी को अपना जान ले और अपने आप को क्या जाने है कि हम शरीर हैं, मन बुद्धि इंद्रियां हैं,
तो ये कैसा है? ये सभी काम वासना का एक तरीका है। ये वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देता है, छुपा देता है। देखिए, आई नो पूछना भी अच्छा नहीं लगता, परंतु सत्य है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब अटपटा सा अनुभव करेंगे, इसलिए बोलेंगे नहीं, या फिर जोर जोर से अंदर अंदर हंसेंगे, इसलिए बोलेंगे नहीं, है ना? विभिन्न कारणों से नहीं बोलेंगे। परंतु जब कोई काम वासना से प्रेरित होता है तो सही गलत को भूल जाता है। सही बात है ना? है सही बात है। काम वासना से प्रेरित होते हैं तो सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से जब कोई भौतिकता से प्रभावित होता है तो सही गलत सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। जब आच्छादित लिखा हुआ है कि आच्छादित करता है, तो देखिए कितना सही बात है, ऐसे ही होता ही है, प्रैक्टिकली यही हो रहा है। और क्या करता है? मोहित कर देता है। देखिए, काम बड़ा आसान है, काम वासना समझना बड़ा आसान है, इंद्रियां समझना थोड़ा मुश्किल है, बुद्धि समझना उससे थोड़ा और मुश्किल है, और मन को समझना, नहीं नहीं, मन तो सही करता है। अब मन को अपने जस्टिफाई करते रहते हैं, माइंड को जस्टिफाई करते रहते हैं। जो बुद्धि लगाते होंगे वो जस्टिफाई करते रहते हैं, सही तो कर रहे हैं, कहाँ गलत किया है, इसमें गलत क्या है ना? देखिए, होता मालूम है क्या है? आप लोगों ने वो संघर्ष अवश्य देखा होगा, और नहीं देखा तो अनुभव कर सकते हैं, मतलब अज्यूम कर सकते हैं। कोई बूढ़ी नानी या दादी है, ठीक है? कोई बूढ़ी है एकदम, नानी दादी, ओके? बड़े मुश्किल से, बड़े संघर्ष से उन्होंने कुछ कार्य किया, ठीक है? बेचारी बूढ़ी है, शरीर चल नहीं रहा है, बट बहुत काम की, और जब काम करके लेकर के आई, काम पता चला, तो सामने से क्या मिली? डांट। क्योंकि आपने क्या जरूरत थी? है ना? होता है ना? होता है ना? आजकल बूढ़े लोगों का सम्मान बहुत कम होता है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से कभी प्रेम से ही डांटा जा रहा है वो अलग बात है, परंतु इस प्रकार से डांटना कि दूसरे की गलती निकालना, हम्म, दूसरे की गलती निकालना, तो ये तो कैसा है? ये गलत व्यवहारों में रहने वाली बात है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रेम को रिजेक्ट किया जा रहा है, प्रेम को तिरस्कृत किया जा रहा है। हमको प्रेम नहीं चाहिए। वो बूढ़ी माँ कितना प्रेम से लेकर गई। अरे देखो, शुद्ध प्रेम इस भौतिक जगत में तो कुछ होगा नहीं, परंतु फिर भी बूढ़ी दादी कितना प्रेम से लेकर गई, है ना? और हमने क्या किया? हमने अपनी बुद्धि लगाई। समझ आ रहा है? बुद्धि लगाई। हो सकता है बौद्धिक स्तर पे आप सही ही हो, दैट इज पॉसिबल, परंतु एक बात समझिए, प्रेम का उत्तर प्रेम से दिया जाता है, बुद्धि से नहीं। चाहे आप सही भी हो, आप गलत हैं, सबसे घृणित हैं, सबसे निम्न हैं, सबसे गए गुजरे हैं। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? अगर प्रेम है तो प्रेम का उत्तर प्रेम से ही दिया जाता है। प्रेम का उत्तर कभी बुद्धि से नहीं दिया जाता, चाहे बुद्धि कितनी भी सही हो।
बुद्धि से हो सकता है आप पूर्ण रूप से सही हो, परंतु प्रेम से पूर्ण रूप से गलत है तो गलत है। अब यही बूढ़ी दादी जो प्रेम से लेकर के आई, अब ये ला करके आशा में है। देखो इस जगत में किसी का अच्छा बोल दें, किसी को कुछ कुछ कर दें तो उससे किसी का हित हो जाएगा ऐसा बात नहीं है, परंतु बात बस गुणों का है। एक तमोगुण होगा, एक रजोगुण होगा, एक सतोगुण होगा, एक शुद्ध सात्विक होगा। अगर सपोज करें ये बूढ़ी दादी लेकर गई और सपोज करें थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, चीनी ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, अब वो लेकर के आई है और हम उसके लिए उसको तिरस्कार कर रहे हैं या बोल रहे हैं नहीं अच्छा नहीं बनाई, तो बेचारी कितनी तो मेहनत की, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हम उसको बैठ करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बैठ करके कितना आसान है ना क्रिटिसाइज करना। तो आपको थोड़ा सा भी कहीं पे प्रेम अनुभव होए तो उसका उत्तर प्रेम से दीजिए, परंतु ये शुद्ध प्रेम भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो जब तक भगवान श्री कृष्ण मिले हुए नहीं है तब तक प्रेम का उत्तर देने जाओगे पर दे के दर्द आओगे। कहने का अर्थ ये भगवान को ऑफर करो ना। अभी दादी लेकर के आई है तो आपको ला करके खिला रही है, आप भगवत भक्त हो, आप दौड़ करके जाओ कृष्णा को खिलाओ। अब क्योंकि कृष्णा खाए हैं हम भी खाएंगे, थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया कोई बात नहीं। दादी बोल भी दे कि देखो नमक तो ज्यादा हो गया, अरे कोई बात नहीं दादी, ये सब तो चलते रहता है, इतना क्या सोचना है। समझ आ रहा है? हम किसी के विरुद्ध नहीं है, परंतु भौतिकता के विरुद्ध। आप उनके प्रेम का सम्मान कीजिए, परंतु आप उससे आसक्ति कीजिएगा तो गलत होगा। और अगर प्रेम का सम्मान कर रहे हैं तो आप बताइए परम प्रेमी तो भगवान श्री कृष्ण है। इस भौतिक जगत में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हम लोग प्रेम का वैल्यू नहीं करते। प्रेम का वैल्यू नहीं करते हैं, मैं सच बोल रहा हूं। बहुत लोगों को और स्पेशली नए लोगों को बड़ा अजीब सा लगता होगा कि प्रेम का वैल्यू नहीं करते हैं, हम तो प्रेम का ही वैल्यू करते हैं। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, नहीं करते वैल्यू। अगर जो प्रेम का ही वैल्यू करते रहते तो हमेशा कृष्णा के प्रेम में लीन रहते। प्रेम का ही वैल्यू करते रहते तो गुरु के लिए जीवन लगा देते। अगर प्रेम का वैल्यू करते तो, प्रेम का वैल्यू करते रहते तो कृष्णा के लिए सदैव चिंतन करते। जिससे प्रेम करते हैं उसका चिंतन तो करते ही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्रेम को छोड़ करके हम इंद्रियों को लगाते हैं, मन को लगाते हैं, बुद्धि को लगाते हैं। देखिए ये वही सब श्लोक आ रहा है ना, दूसरे अध्याय के लास्ट श्लोक में था। इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, सेंस परसेप्शन से माइंड या दिमाग को समझ में आता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे गर्म पानी है, हम्म, हम्म, क्या दिखाएं? ओके, मान लीजिए गर्म पानी है, ठीक है, मान लीजिए ना, मानने में बड़ा दिक्कत हो रहा है आपको। मान लीजिए गर्म पानी,
तो हमारा क्या है? इंद्रियां। तो 5 इंद्रियां होती है, ऐसे तो बहुत सारी, परंतु मुख्य 5। तो एक है टच, छूना। तो हमने क्या किया? अपना हाथ लाया और छुआ, और हमको क्या अनुभव हुआ? ये तो ठंडा है? पानी को छुए या पानी के बर्तन को छुए तो हमको अनुभव हुआ ये ठंडा है। फिर हाथ लेकर गया ना, ये तो गर्म है, गर्म। इंद्रियों का अनुभव से हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है। आप नाक से कुछ सूंघे, वो फ्रेग्रेंस आपके अंदर गया और आपके दिमाग ने बोला ये वाला अच्छा है। समझ आया? दिमाग का उपयोग करके आप डिस्टिंक्ट किए। फिर वो दिमाग का उपयोग करने के बाद फिर बुद्धि का उपयोग करते हैं। बुद्धि का उपयोग करके लेट से बोलते हैं कि हाँ इसका संग करो, हाँ इसके निकट जाओ, हाँ ये वाला पानी पियो। समझ आ रहा है? तो हर जगह हम इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, और उससे मन बन रहा है, उससे बुद्धि बन रहा है, और जब ये सब बन रहा है ना, तो इससे अहंकार बनता है। क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो इंद्रियों का अनुभव भी कैसा है? कैसा है? इंद्रियों का अनुभव कैसा होगा? इंद्रियों से कितना समझे? अपूर्ण समझे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मन बुद्धि अहंकार, आज जानिएगा। ऐसे मन और बुद्धि को एक ही बात बोल देते हैं। कभी कभी मन लिखा रहेगा तो बुद्धि बोल देते हैं, है ना? तो आज डिफरेंस समझ लीजिए, मन बुद्धि अहंकार में क्या डिफरेंस है। इंद्रियों का उपयोग करके कैसे मन बुद्धि अहंकार को अलग अलग प्रकार से हम अनुभव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। आंख, आंख का उपयोग करते हैं। तो आंख सबसे पहले दिखता है, ये वाइट है। बुद्धि बोलता है वाइट अच्छा है। फिर आंख बोलता है कि ये तो ये दिखा रहा है। बुद्धि बोलता है हाँ हाँ देख। फिर इंद्रियों का उपयोग करते हैं। आंख, फिर आंख का अंडरस्टैंडिंग, समझ, दिमाग में जाता है, एक पिक्चर बनाता है ये, और बुद्धि उसको जस्टिफाई या रिजेक्ट करता है। जैसे बहुत बार आप जो देखते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो देखते हैं वो आप सोचते नहीं है, है ना? आप देखते हैं, लेट्स से, अब इसमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज सब समझ में आ जाएगा, है? इतना मुश्किल नहीं है। किसी को नहीं समझ आया तो पूछेगा। अभी आप सभी ने, अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था। अब प्रदर्शन में बहुत सारा कुछ गलत गलत भी चल रहा था, ठीक है? अब उसके बाद वहां पे कोई नारा लगाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करने देंगे, ये करोगे तो ये कर देंगे। तो अब क्या, आंख और कान देख और सुन तो रहा है, पर आपकी बुद्धि क्या बोल रही है? बुद्धि बोल रही है ना गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आप देख तो रहे हो, पर समझ नहीं रहे हो, समझ उसका उल्टा है। नॉट नेसेसरली जो देखोगे वही समझोगे, हैं? किसी को पता है, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है, लीजिए आज पता करा देते हैं। तो
रिटेल आउटलेट में जाइएगा ना, तो बहुत बार है ना प्रमोशन का तरीका होता है और आपको मूर्ख बनाया जाता है और आपको उसको बोलते हैं क्या, इम्पल्सिव बाई। क्या किया जाता है, आपको जबरदस्ती पुश किया जाता है, आपको आपको इस तरीके से किया जाता है। आप कोई मॉल गया हो तो वो समझेगा, पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाएगा क्योंकि आप उनके साथ हुआ होगा और उनको पता भी नहीं चला होगा। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें रखी जाती है कि इम्पल्सिव बाई, मतलब अचानक से ले ले, लेने का सोचा नहीं था, ले ले, है ना? तो इसको बोलते हैं इम्पल्सिव बाई, इम्पल्सिव बाइंग। बहुत सारा प्रोडक्ट को ये इम्पल्सिव बाइंग वाले कैटेगरी में रख दिया जाता है ताकि लोग जबरदस्ती ले लें। अब क्या है, जो लोगों को पता नहीं है और जो लोगों को समझ नहीं है, कहने का अर्थ क्या, प्लीज बुरा मत मानिए, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, अब उसको ऐसा कर दिया जाएगा तो इम्पल्सिव बाई में वो ट्रैप हो जाएगा, वो मूर्ख बन जाएगा और हो सकता है वो अपना घाटा करके आ जाए। परंतु जिसको पता होगा, अब वो मूर्ख बनेगा? बनेगा? है? अब आप समझिए हो क्या रहा है, दोनों समय एक ही चीज हो रहा है। इंद्रियां, आंख का उपयोग कर रहा है, सामने कुछ चीज दिख रहा है, दो लोगों को सेम चीज दिख रहा है, एक मूर्ख को भी और एक समझदार। समझदार मतलब जिसको पता चल गया कि क्या गेम चल रहा है। तो एक मूर्ख और समझदार दोनों को सेम चीज दिख रहा है, परंतु दिखने के बाद बुद्धि का इंटरप्रिटेशन दोनों का उल्टा है। बुद्धि का इंटरप्रिटेशन क्या है, जो समझदार है वो बोलेगा ये देखो ये चीट कर रहा है, ये मूर्ख बना रहा है ना, यही 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 उल्लू बनाया, यही बनाया है ना, अभी मूर्ख बनाएगा ये। और जो मूर्ख होगा वो बोलेगा अरे कितना अच्छा है, चलो ले लेता है। समझ आ रहा है? तो आवश्यक नहीं है कि जो आपकी इंद्रियां देखेंगी वही मन अनुभव करेगा, वही बुद्धि उसको स्वीकारेगी ना, उल्टा भी होता है। तो ये चलते रहता है। और क्योंकि इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ अपूर्ण है। देखो कुछ तो आपकी जागृति में आ गया, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल बता दिया इम्पल्सिव बाइंग का, ये तो आपकी जागृति में आ गया, तो हो सकता है इसमें बच जाओ। परंतु कितनी सारी बातें जो नहीं पता आपको, है ना, कितनी सारी बातें, तो आपकी इंद्रियां को हमेशा ही ठगा जाएगा, आपकी इंद्रियों को हमेशा ही ठगा जाएगा। चीटर चीटेड, जैसे आप लोग जानते होंगे कोई भी सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो एक जो चोर होता है, एक जो डकैत होता है, एक जो बुरा व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो कानून तोड़ने का एक नया नियम लगाता है, किस तरीके से हम कानून को तोड़े। तो सरकार बहुत बिजी है कानून बनाने में, हम बिजी है कानून को तोड़ने में, है ना, और नया नया नियम निकालता है किस तरीके से हम क्या करें, क्या क्या विकल्प निकालें कि सरकार का नियम, ये नियम रहते हुए भी हम नियम को तोड़ ताड़ के अपना लाभ कमा ले, है ना, करता है ना, है? सरकार नियम बनाते रहे, हम नियम को तोड़ते रहे, सही बात है ना? हम्म, सही है। ठीक इसी प्रकार से चीटर हमको तब तक ठगेगा, एक ठग हमको जब तब तक ठगेगा जब तक हम ठगा सके, और नहीं ठगा सके तो नया नया व्यवस्था बनाएगा कि किस प्रकार हमको ठगे। इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण उसके पास हमेशा ही एक रास्ता रहेगा। आप कितना बचोगे, जितना बचोगे उतना ज्यादा वो और प्रयास करेगा, वो हमेशा ही चीट करने के लिए तैयार बैठा हुआ। ये जो प्रवृत्ति है ये तभी रुकेगी जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए लगा दो, नहीं तो हमेशा ही चीट होंगे। ये इंद्रिया अनुभूति जब तक हमारी भौतिक है हम चीट ही होंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा?
जब तक अपूर्ण इंद्रियां हैं हम चीट ही होंगे, क्योंकि इंद्रियां का अनुभव जाएगा मन के पास, मन का अनुभव जाएगा बुद्धि के पास, और बुद्धि क्या करेगी? मिथ्या अहंकार बनाएगी। मिथ्या अहंकार क्या होता है? हम झूठे चीजों पे अभिमान करने लग जाए। अब झूठा चीज कैसा है? अभी सपोज कीजिए, अभी मॉल की बात बता रहे थे, मॉल में सामान खरीद रहा है, तो दोनों व्यक्ति, जो ठगा गया है और जो ठग से बचा है, इंपल्सिव बाइंग का ही आप उदाहरण समझिए कि क्या कर रहा था कि हमको मूर्ख बनाया जा रहा था, हमको कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा था, हैं? और दो व्यक्ति, एक जो खरीद लिया है और दूसरा जो नहीं खरीदा है, एक जो मूर्ख बन गया है और दूसरा जो अपने समझ के कारण, जो ज्ञान है, जो भी पता है उसके कारण वो नहीं ठगाया। ये दोनों व्यक्ति क्या समझेगा? कि हम अच्छे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो ठगाया है वो भी इस प्रकार से ठगाया है कि वो सोचता है उसने सही डिसीजन लिया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई ऐसा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? तो जो ठगाया है उसको भी यही अनुभव कराया जाता, तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो, तुमने ये लिया ना, कितने समझदार व्यक्ति हैं, हमको डिस्काउंट मिला है, बताइए हमको कितना डिस्काउंट दे दिया है, कितना अच्छा ऑफर मिला हमको। तो जो ठगाया है वो भी यही सोच रहा है, और जो बचा है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है देखो हमको ठग रहा था, हम बच गए। अब समझिए बात को, दोनों ही अहंकार में स्थित हो गया है। और अहंकार किस लिए? अपूर्ण इंद्रियों को लगा करके। इंद्रियां आपकी अपूर्ण, पर आप अहंकार अहंकार कर रहे हो। आपको ठगा गया है या बचे हो, दोनों ही स्थिति में आप तो अहंकार में स्थित हो रहे। मतलब इस जगत में कुछ भी करो अहंकार में स्थित हो गए। करके बताओ क्या करोगे? एक स्त्री, एक माता, अभी वो माता है ना, दादी है ना, वो दादी चाहे अच्छा बना दी हो चाहे बुरा बना दी हो, दोनों ही स्थिति में अहंकार में रहेगी। क्यों जी? क्यों? अच्छा बना दिया तो वो तो अहंकार होगा ही होगा कि देखो मैंने कितना अच्छा बनाया। और बुरा बनाई होगी तो क्यों? बुरा बनाई होगी तो इसलिए अहंकार में स्थित होगी कि देखो इतना मेरा शरीर दर्द कर रहा था, इतनी बुरी परिस्थिति थी, इतना सब कुछ था, फिर भी मैंने बनाया, फिर भी मैं हार नहीं मानी, फिर भी हम बनाने गए। हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, पर हम बनाने गए थे, तब भी बनाने गए थे। समझ आ रहा है? तो आप करोगे, करो क्या? आप जो करोगे फंसोगे, इस भौतिक जगत में जो करोगे फंसोगे। करो, करो जो करना है, इस जगत में जो कार्य करोगे सब फंसोगे। समझ आ रहा है? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, है मिथ्या अहंकार, सब झूठे अहंकार में फंसते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी करेगा समझ में तो गलत ही आएगा। क्यों गलत समझ में आएगा? क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां। सोच ये रहा है कि हमने सही किया, परंतु कर क्या रहा है? ठगा करके आ रहा है, माया देवी के हाथों ठगा करके आ रहा है। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। काम वासना के बारे में हम लोगों ने कल ही बहुत जान लिया था, इसलिए काम वासना के बारे में और नहीं बता रहे, परंतु आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो किस प्रकार से हम ठगाते हैं। और ये मॉल का एग्जाम्पल और दादी का एग्जाम्पल है, इससे इससे चीजें और एकदम क्लियर हो रही हो, है ना? नहीं तो क्या होता है, हम लोग अपने आप को मिथ्या ही आइडेंटिफाई करते हैं, सत्य से दूर।
और जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो देखते हैं, उसी को सत्य मानना शुरू कर देते हैं। अब से हमारे लिए यही सत्य है, उसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए 5 PM वाली क्लास में शायद बात कर रहे थे, परसीव्ड रियलिटी वो ज्यादा मैटर करता है। रियलिटी से भी ज्यादा क्या मैटर करता है? परसीव्ड रियलिटी है। सत्य से भी ज्यादा क्या मैटर करता है? किस प्रकार से सत्य या जिसको भी देखा जा रहा है, झूठ को भी देखा जा रहा है ना। अगर आपको इसका आ, अनुभव करना हो तो 2 जगह आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत जगह अनुभव कर सकते हैं। एक तो आप न्यूज चैनल को देखिए, है ना। जब कोई एक डिसीजन आ जाए, तो नरेटिव बिल्ड करने में वो परसीव्ड रियलिटी ही उपयोग करते हैं, सत्य से कोई सरोकार नहीं है। वो एक नरेटिव बिल्ड करेंगे। अगर कोई लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत खराब कर रहा है, परंतु अब उसने बहुत अच्छा कर दिया है। तो अब परसीव रियलिटी कैसे बनाएंगे? अब वो बताएंगे, देखो विपरीत परिस्थिति में जब वो इतना संघर्ष कर रहा था, तब उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, वो इतना दृढ़ हो गया था। हमको इस सबसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। 4 लोगों से बात करवाएंगे। वो एक पिक्चर क्रिएट करवा रहे हैं, रियलिटी नहीं है, पर वो एक पिक्चर क्रिएट कर। पता चला कि जब वो हार रहा था ना, तब जाकर के घूम रहा था, तब वो घूम रहा था, इधर उधर डोल रहा था, कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहा था, सब गलत व्यवहारों में था, उससे कोई मतलब नहीं बनता। एक परसीव रियलिटी का एक पिक्चर बनाएंगे, है शहंशाह, हार के जीतने वाले को शहंशाह कहते हैं। समझ आ रहा है? इस तरह का पिक्चर बनाएंगे और लोग क्या, हाँ क्या बात है, यही तो सब कुछ है, हाँ यही होना चाहिए। आज तक इसकी बात नहीं कर रहा था, आज तक इसकी बात ठीक वैसे ही किसी पॉलिटिशियन का। तो पॉलिटिशियन अगर जीत जाएगा ना, तो ऐसा परसीव रियलिटी बनाएंगे, ऐसा एक पिक्चर क्रिएट करेंगे, देखो यही तो था, इसी को तो हमने मिस कर दिया। इसको बोलते हैं संघर्ष से सामर्थ्य तक। पता चल रहा है इनका कल तक पिक्चर कुछ और था, कल तक नहीं बनाया, आज जब जीत रहा है ना, तो पिक्चर कुछ और बना करके प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि लोगों को परसीव रियलिटी दो तो बहुत अच्छा लगता है, उनको सत्य से थोड़ी ना मतलब है। इस भौतिक जगत में सत्य से किसी को मतलब नहीं है ना। सत्य शास्त्र सिद्धांत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। तो ये अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग नरेटिव पे ही न्यूज चैनल करते हैं। अगर आप देखोगे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, एक नरेटिव ही बिल्ड करेगा वो। अगर मान लिया जाए, देखिए हमको कोई पॉलिटिक्स में हमको ये नहीं है कि इसके फेवर में या इसके फेवर में बोलना चाहिए। हमारे लिए हम कृष्णा के फेवर में बोले, हम सबसे पहले हम गुरु महाराज के फेवर में बोले, कृष्णा के फेवर में बोले, राधा रानी महारानी के फेवर में बोले, ये चाहिए। परंतु ठीक है, न्यूज चैनल कैसे काम करते हैं? कुछ लोग हैं जो प्रो बीजेपी है, प्रो मोदी है, तो कैसा है, खराब से खराब कर दे काम, बड़ाई तो मोदी की करेंगे, करो जो करना है। कुछ लोग हैं एंटी मोदी, तो मे बी प्रो कांग्रेस है, तो कितना भी अच्छा कर लो मोदी, हम तो तुमको बुराई करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये क्या कर रहे हैं, एक परसीव रियलिटी को बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि रियलिटी है ही नहीं। और किस पे काम कर रहे हैं? ये सारा काम किस पे हो रहा है? अपूर्ण इंद्रियों पे, अपूर्ण इंद्रियों पे। क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं तो किसी ना किसी में तो विकार होगा, विकार होगा तो मन पे छवि उस तरह का बनेगा, और उसकी बुद्धि, क्योंकि विकार में है, तो उसकी बुद्धि क्या करेगी, उस विकार को ही स्वीकार कर लेगी। समझ आ रहा है? वो मिथ्या अहंकार पे ही खेल रहा है। और हमको लग रहा है देखो न्यूज चैनल कितने अच्छे हैं। अब कोई समझना चाहे तो ये समझ सकता है न्यूज चैनल का टीआरपी ज्यादा क्यों आता है।
न्यूज चैनल का टीआरपी ज्यादा क्यों आता है? एक ही न्यूज बार बार चलाता है फिर भी सुनता है लोग। है समझ आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? न्यूज चैनल अच्छा क्यों लगता है हमको? है क्योंकि एक परसीव रियलिटी बनाया हुआ, एक पिक्चर बनाया हुआ, उस पिक्चर पे खेला जा रहा है, और जब जब वो पिक्चर पे आपको खेला जा रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। या तो उसी का फियर पे खेला जा रहा है, डर पे, उसी के डर पे खेला जा रहा है, वो भी आपको अच्छा लग रहा है। इस तरीके से एक मिथ्या अहंकार पे किस तरीके से, देखिए ये शास्त्रों का हिस्सा है। आपको जितना मार्केटिंग लग रहा हो, जितना इकोनॉमिक्स लग रहा हो, जितना ये लग रहा हो, जितना वो लग रहा हो, एक्चुअली में ये बस शास्त्र है। आप देखिए शास्त्र है कि नहीं है, मन बुद्धि अहंकार है कि नहीं है, आप देखिए अपूर्ण इंद्रियां हैं कि नहीं है, यही बात है कि नहीं है। तो लोग कैसा आजकल तो मैनेजमेंट स्कूल में है ना, सब ज्ञान पढ़ा देता है, परंतु शास्त्र का कोई संबंध नहीं होता है। अगर लोग शास्त्र पढ़ाएगा तो फिर बाकी ज्ञान का कोई संबंध नहीं रहेगा, बाकी ज्ञान सब कुछ शास्त्र से ही आ जाएगा। है लोग क्योंकि लोगों को शास्त्र नहीं पता होता तो बाकी कितना सारा ज्ञान प्राप्त करना होता है। हम कहते हैं शास्त्र जान लो, है ऐसा नहीं, अपना जीवन जीना छोड़ दो, शास्त्र जान लो, उस प्रकार से बाकी ज्ञान को देखो, सारा ज्ञान कृष्णा के संदर्भ में देखो। परंतु लोग क्या करेगा, सारा ज्ञान को देखेगा, अब उस संदर्भ से कृष्णा को देखना चाहेगा। अब क्योंकि कृष्णा उसके संदर्भ में फिट नहीं होते हैं, तो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में गुरु महाराज बोलते हैं, जो भौतिक रूप से अत्यधिक ज्ञानी होता है वो भगवान की बातें नहीं स्वीकारता। क्यों? क्योंकि उसने एक परसीव्ड रियलिटी बना ली है और उसमें भगवान की बातें फिट ही नहीं हो रही है, उसमें श्रद्धा फिट ही नहीं हो रहा है, उसमें समर्पण फिट ही नहीं हो रहा है, उनके परसीव रियलिटी में फिट नहीं होता। वो तो माइंड से कैलकुलेट करते रहते हैं, वो तो मन से जोड़ते घटाते रह रहे हैं, जो कि उनके समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो जी। हैं यही बात है। तो इसीलिए नरेटिव की बातें होती है, एक एक परसेप्शन की बातें होती है। तो इस तरीके से लोग विभिन्न प्रकार से आपको ठगते रहते हैं और आप ठगाने के लिए तैयार रहते हैं इस भौतिक जगत में। इसलिए बोलते हैं भगवान की बातें सुन लीजिए, नहीं ठगाइएगा। जब आप लोग भगवान की बातें दृढ़ता से सुनेंगे, पालन करेंगे, तो नहीं ठगाइएगा, नहीं तो ठगाते ही रहिएगा। आई होप सभी को बहुत कुछ आज की भगवत गीता के सेशन से समझ में आया। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा आएंगे वो लेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर आरती शुरू करेंगे। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र किसी को करना है? और कोई वही आरती करेगा, वही वैष्णव प्रणाम मंत्र करेगा, वही सब कुछ करेगा। और कोई है जल्दी? वही रीड भी करेगा, सब वही है। ओके आशी बिटिया, हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की
जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरुदेव हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता